आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी एट ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 1962 का वो वक्त जब भारत अकेला था। अक्टूबर 1962, आज से 58 साल पहले चीन ने भारतीय सेना को देखा। भारतीय सेना बिल्कुल अकेली थी। एक्सटर्नल सपोर्ट तो कोई था नहीं, बाहर से तो कोई सपोर्ट कर नहीं रहा था भारत को। ना अमेरिका था उस समय सपोर्ट कर रहा था, ना वेस्ट वर्ल्ड, कोई हमको सपोर्ट नहीं कर रहा था। और उस समय ठंडी बहुत है, अक्टूबर में ठंडी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये वाले जो इस लद्दाख वाले रीजन में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। इसी का फायदा उठा के चीन ने हमला बोल दिया। भारत को, भारतीय सेना को दो फ्रंट पे लड़ना पड़ा, एक तो चाइना से और एक ठंड से। नतीजा ये हुआ कि एक महीने के अंदर अंदर अनफॉर्चुनेटली हम हार गए। 58 साल बाद इतिहास दोहराया जा रहा है, लेकिन इस बार दोस्तों उल्टा है। इस बार भारत चाइना पे भारी है, क्योंकि हमने अपनी सैन्य ताकत को 10 गुना ज्यादा बढ़ा लिया है। और इस बार चाइना को पीछे हटना पड़ रहा है। तो अगर चाइना को यह लग रहा है कि ये सब करके चाइना कोई जीत हासिल कर लेगा, ये बिल्कुल गलत है। खबर यह है, 45 साल बाद लास्ट टाइम 1975 में गोलियां चली थी अरुणाचल प्रदेश में, जिसमें सैनिकों की जानें गई थी। उसके बाद ये एग्रीमेंट साइन हुआ 1993 और 1996 में कि हम गोलियां, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, कितनी भी टेंस सिचुएशन हो जाए, हम गोलियां नहीं चलाएंगे। लेकिन परसों जो है उसका भी उल्लंघन हो गया। जो भी चाइना से एग्रीमेंट साइन किए गए थे सबका उल्लंघन हो रहा है। तो भारत और चाइना के बीच में 45 साल बाद गोलियां चलाई गई हैं। आपने सुना होगा झड़प, गलवान घाटी में भी गोलियां नहीं चलाई गई थी, हाथापाई हुई थी, लेकिन अब गोलियां चला दी गई। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत ने चाइना को पीछे ढकेलना स्टार्ट कर दिया है। भारत ने हेलमेट टॉप, काला टॉप, इंपॉर्टेंट चोटियों पे कब्जा कर लिया है। चाइना का मूड खराब है। चोटियों पे कैसे कब्जा कर लिया? स्ट्रैटेजिक पोजीशन होती है, ऊपर से आप सब देख सकते हैं। चाइना आने की कोशिश कर रहा है, चाइनीज आर्मी इन्फिल्ट्रेट करने की दोबारा कोशिश कर रही है। तो इंडिया सहेगा थोड़ी ना। वार्निंग शॉट्स फायर किए थे। अब क्या न्यूज है हम देख लेते हैं फटाक से। दोस्तों, ट्विटर और इंस्टा पे मैं आ गया और डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। देखो, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि चाइना ने, मैं आपको बता देता हूं, चाइना ने जो पीएलए है, पीपल लिबरेशन आर्मी, उन्होंने ये बोला था कि ऐसा है। चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जैसे ही 7 सितंबर को घटना हुई, तुरंत रात में उन्होंने स्टेटमेंट रिलीज कर दिया कि भैया इंडियन आर्मी ने फिर से, देखिए चाइना बोल रहा है, एलएसी को इलीगली क्रॉस किया है। देखिए आपको पता ही है कि अभी मैंने बताया कि भारत ने काला टॉप पे कब्जा कर लिया, लेक्चर अवेलेबल है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पीक्स पे कब्जा कर लिया है। बातचीत चल रही है चुशूल सेक्टर के पास जो है, शेनपाओ माउंटेन के पास बातचीत चल रही है। अब वहां पे ही दोस्तों पंगोंग सो लेक, ये सब पंगोंग सो लेक के पास ही आता है। आई होप आपको पता ही है, पूरा जो झगड़ा है ना पंगोंग सो लेक के लिए ही है ना। तो सब पंगोंग सो लेक के पास आता है। पंगोंग सो लेक की जो इंपॉर्टेंट चोटियां हैं उस पर भारत का कब्जा हो गया है, और अब फिंगर 4 तक भारत चली गई है, ठीक है। तो चाइना जो है, अब चाइना आने की कोशिश कर रहा है, तो भारत ने वार्निंग शॉट फायर किए। तो चाइना ने यह बोला कि इंडियन आर्मी ने इलीगली एलएसी को क्रॉस किया शेनपाओ माउंटेन पे मंडे को। और उसके बाद यह कहना है पीएलए के वेस्टर्न थिएटर कमांड के स्पोक्स पर्सन कॉलोनल जैंग शुली, नाम लिखा है यहां पे, हाँ ये देखिए, कॉलोनल जैंग शुली, इन्होंने ये स्टेटमेंट जो है वो लिखा गया। तो इंडियन आर्मी ने बोला कि हमने वार्निंग शॉट्स फायर किए थे, और बदले में चाइना ने डायरेक्ट हम पे शॉट फायर किए, इंडियन पोजीशन पे शॉट फायर किए। यही दोस्तों ठीक 31 अगस्त को भी हुआ था। 31 अगस्त को जब हम काला टॉप पे कब्जा करने जा रहे थे और हमने कब्जा कर लिया था, तब भी चाइना के सोल्जर्स ने जो देखते कि इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की थी, हमने तब भी वार्निंग शॉट जो है वो फायर किए थे। लेकिन वो वार्निंग शॉट्स थे, वो किसी को हताहत करने के लिए, क्योंकि चाइनीज मान नहीं रहे थे। बदले में चाइना ने सीधे भारत पे हमला किया है, सीधे भारत पे शॉट्स फायर किए हैं। लेकिन ये लिमिटेड एक्सचेंज था। बट कुछ भी हो, भारत ने काला टॉप, हेलमेट टॉप को अपने कब्जे में लिया है। इसके बदले में चाइना एकदम, कहते हैं ना कि पगलाया हुआ है कि ऐसा कैसे कर दिया। तो फिर चाइना जो है ये स्टेटमेंट दे रहा है। भारत ने वार्निंग शॉट्स फायर किए थे। ये जो गोलीबारी हुई है इसमें किसी की जान नहीं गई, क्योंकि वार्निंग शॉट्स थे, ठीक है ना। कभी आप हवा में गोली नहीं चलाते। तो 31 अगस्त को भी यही वार्निंग शॉट्स, अरे यार सॉरी, मैंने बोला भारत ने वार्निंग शॉट, नहीं, चाइना ने वार्निंग शॉट्स फायर किए थे। देखो 31 अगस्त को जब इंडियन आर्मी ने कब्जा किया था पोजीशंस पे,
तो चाइना जो है वो आगे आ रहा था, तो भारतीय आर्मी ने पीछे उनको ढकेलने की कोशिश की, तो चाइना की आर्मी ने वार्निंग शॉट्स फायर किए, हवा में गोलियां चलाई, ठीक है ना। ये करने के लिए भारत, इंडिया ने 31 अगस्त को वार्निंग शॉट्स फायर नहीं किया था। आई एम रियली सॉरी, ये मुझसे गलती हो गई, एक्चुअली थोड़ा सा फ्लो में निकल गया, ठीक है। तो ये चीज है, ब्रीफ एक्सचेंज हुआ था जब चाइनीज ट्रूप्स ने 31 अगस्त को इंडियन सोल्जर को एविक्ट करने के लिए, हटाने के लिए साउथ पेंगोंग से कोशिश की थी, तब ये वार्निंग शॉट्स जो है वो फायर किए गए थे। तो यहां पे कॉलोनल जैंग शुली जो हैं वो कहते हैं कि ये जो पूरा ऑपरेशन है, इंडियन आर्मी ने जानबूझ के जो शॉट्स है वो फायर किए हुए हैं, और ये हम बिल्कुल भी नहीं सहेंगे, और हम काउंटर मेजर्स लेंगे ताकि सिचुएशन को स्टेबलाइज किया जाए। साथ ही साथ ये भी कॉलोनल शुली ने, ये मैं बता रहा हूं ना कि पीएलए के ये सोल्जर हैं, मतलब पीएलए के पीपल लिबरेशन आर्मी के वेस्टर्न थिएटर कमांड के स्पोक्स पर्सन है, ये भी ऐड कर रहे हैं कि भारत ने प्रोवोकेट किया, और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जिन्होंने इन शॉट्स को फायर किया, वरना ये तो सीरियस मिलिट्री प्रोवोकेशन है और ये खराब नेचर के हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं इंडियन आर्मी से कि डेंजरस एक्शंस को स्टॉप कर दें और आगे आने की कोशिश ना करें, ठीक है, वरना वेस्टर्न थिएटर ट्रूप जो है वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करेगा और अपनी नेशनल टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को हम मतलब प्रोटेक्ट करेंगे। अब इंडियन आर्मी ने बोला है कि बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो पीएलए है, ये पीपल लिबरेशन आर्मी है जो आने की कोशिश कर रही थी, हमने कुछ नहीं किया। आप अंदर आने की कोशिश कर रहे थे तो वार्निंग शॉट्स फायर किए हुए हैं। आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ही मैच्योर और इररिस्पॉन्सिबल है, ये इंडियन आर्मी का कहना है। देखिए, इंडियन आर्मी की बैठक हुई, लगातार बैठक चल रही है, ब्रिगेडियर लेवल पे बैठक हुई। अभी एस जयशंकर तक ने, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये कह दिया है कि सिचुएशन बहुत गंभीर है। तो यानी कि सिचुएशन दोस्तों, जब फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं तो वाकई गंभीर है। 5 घंटे तक ब्रिगेडियर लेवल, डीजी लेवल पे टॉक्स चली, कोई नतीजा नहीं रहा। चाइना पीछे जाने को तैयार ही नहीं है, और इंडियन आर्मी ने साफ बोल दिया है कि अगर टॉक्स फेल होंगी तो हम युद्ध भी कर सकते हैं अपनी जमीन को लेने के लिए। तो अभी आगे देखेंगे दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे चीजें सही नहीं हो रही, खराब होती जा रही हैं, और अब पॉसिबिलिटी है कि कुछ हो सकता है, बड़ा हो जाए, लेकिन अभी हमको वेट करना पड़ेगा। फिलहाल हम यही चाहेंगे कि ये पूरी सिचुएशन जो है वो सॉल्व हो जाए। भारत ने बोला है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आपने हमको उकसाया है, आपने ये किया है, आप आगे आ रहे थे इसलिए हमको वार्निंग शॉट्स फायर करने लगे, ठीक है। भारत ने बोला है कि हम तो चाहते ही है कि डिसएंगेजमेंट हो, डीएस्केलेशन हो, हम तो चाहते ही हैं कि शांति आए बॉर्डर पे, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, ठीक है। तो ये आप हम पे आरोप मत लगाइए, ये आप मिसलीड कर रहे हैं। ये जो चाइना का जो स्टेटमेंट आया ना रात के 2:30 बजे, ये ग्लोबल टाइम्स जो है इनका माउथ पीस है बेसिकली, चाइना का ग्लोबल टाइम्स, उन्होंने ही बोला, मतलब उनके माध्यम से ये न्यूज आई। तो भारत ने चाइनीज स्टेटमेंट को बोला कि आप मिसलीड कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल मीडिया में इंटरनेशनल ऑडियंस और डोमेस्टिक ऑडियंस को गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमने बल्कि ऐसा किया ही नहीं है, आपकी गलती है। वैसे सबको पता है दोस्तों किसकी गलती है, मानता नहीं है चाइना ना। तो यही इंडियन ने कहा है, इंडियन आर्मी का यही रिस्पॉन्स है कि हमने शॉट्स नहीं फायर किए बल्कि चाइना ने गोली चलाई है। चाइना ने गोली चलाई है हम पे 7 सितंबर को, और उसके रिस्पॉन्स में हमने, आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे ना, मैंने अभी जो बोला कि आपने किया का मतलब ये है कि चाइना ने गोली चलाई है, ठीक है, और उसके रिस्पॉन्स में हमने वार्निंग शॉट्स फायर किए। तो आप अगर हम पे गोली चलाएंगे तो हम थोड़ी ना चुप बैठेंगे। तो इंडियन आर्मी ने बोला है कि चाइना की गलती है ये। एस जयशंकर ने और भी बहुत सारी चीजें बोली हैं, अभी शंघाई कोऑपरेशन एससीओ की मीटिंग में वो बिजी हैं, रशिया में है वो। तो यहां पे बोला है जयशंकर ने कि देखिए, दोनों तरफ से काफी आर्मी तैनात है, चाइना ज्यादा नियुक्ति कर रहा है, 10,000 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स भी वहां पे तैनात है। तो एस जयशंकर ये बोल रहे हैं कि इतनी ज्यादा तैनाती जो चाइना कर रहा है वो क्यों कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो सिचुएशन जो दोस्तों बहुत गंभीर है। फिलहाल ये था, चाइना ने गोली चलाई है, इंडियन आर्मी ने ये बोला है, और उधर चाइना बोल रहा है कि नहीं, इंडियन आर्मी ने गोली चलाई है। लेकिन दोस्तों सिचुएशन जो है वो गंभीर बनी हुई है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। देखिए, सभी को पता है गलती किसकी है, चाइना जो है वो एकदम पागल हो चुका है और बिना बात के वो आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन इंडियन आर्मी अब उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो फिलहाल कोई भी नई खबर आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। कुछ रहे पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।